ESP सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम आपने प्रश्नावली 3.4 का 15वां क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखें किस तरह हल किया जाएगा। तो आपका 15वां क्वेश्चन मतलब दिया गया है 2 है 3 है -3 है 2 है -2 है, फिर आपका 3 है 3 है 2। इसको कैसे हल किया जाएगा? यह आपका जो है आप भी जो है 3 × 3 का है। तो इनमें देखा जाए पहले क्या किया जाएगा। पहले आई का मान लिखा जाएगा। आई बराबर मान आपका होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यह आपका आई का मान होगा। अब हम देखेंगे कि सूत्र क्या लगा दिया जाएगा। इसमें सूत्र आपका होता है ए बराबर आपका होता है आई ए होगा। अब इसी पे मान को हमको क्या करना है, रखना है। देखा जाए क्या किया जाएगा। तो ए का मान है ए की जगह पर रखा जाएगा। ए की जगह पर रखते हैं तो आपको क्या हो जाएगा 2 2 -3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो गया। यह मान हो गया आप। ठीक। अब देखो आई का मान है बराबर आई का मान रख दिया जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, फिर आपका 0 0 1 हो गया। ये हो गया। अब इनमें हमको करना क्या है, किस तरह इनको हल किया जाएगा। तो देखा जाएगा आपका इनमें आपकी तीन आपका मतलब क्या है, पंक्ति माने R1 R2 R3 हो गया। और उसी तरह आपकी पंक्ति होगी C1 C2 C3। अब इनमें क्या करना, अब यहाँ पर 2 तो 2 की जगह पे हमको क्या लाना है 1 लाना। -3 है -3 की जगह क्या लाना है 0। 3 है तो 3 की जगह क्या लाना हमको है 0 लाना है। उसी तरह आपका 2 की जगह क्या लाना 0 और 2 की जगह क्या लाना 1। 3 की जगह क्या लाना हमको 0 लाना। और आपका देखो 3 की जगह पे 0 -2 की जगह पे 0 और 2 की जगह पे 1। माने जो यह मान है वह इस साइड में हमको बनाना है लाना है। जब इस मान आ जाएगा इस मान इस साइड में मान आएगा वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए क्या किया जाए इनमें बनाने के लिए आपका। तो अब हमको इसको क्या बनाना है 1 लाना है, 1 दिखाना है हमको। तो देखो क्या किया जाएगा यहाँ पर इसको बनाने के लिए। अगर हम जो है क्या किया जाए R1 और R2 को जोड़ दिया जाए, R1 और R2 को जोड़ दिया जाए 3 हो जाएगा। और R3 में से इसको घटा दिया जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो नियम क्या लगेगा R1 बराबर आपका R1 और प्लस में R2 माइनस R3। ठीक। अब इसी को हमको मतलब क्या करना है हल करना है। अब देखा जाएगा यहाँ से मान लिखा जाए इसकी जगह पे, इसको हमको लाना है मान को। तो क्या हो जाएगा आपका 2 3। अब फिर आपका हो जाएगा 2 -2 3 2 हो गए। इस मान को हमको जो हल करके लाना है बराबर कर दिया जाएगा आपका। तो 0 1 0 0 0 1 हो गया। ये हो जाएगा। इसको भी मान को हल करके लिखना है। अब देखा जाए किस तरह हम इनको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हो गया R1। ठीक। अब देखो क्या करना। अब इनमें देखा जाएगा कि R1 का मान आपका 2 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 2 प्लस में R2 का मान क्या है 2 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 2 माइनस R3 का मान क्या है 3 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 3 बराबर। अब इनको जोड़ दिया जाए क्या होगा 4 हो गया। 2 में 2 जोड़ दिया जाए 4 और 3 में से घटा दिया जाएगा तो मान क्या आ जाएगा आपका 1 आ। तो यहाँ पर इसका मान क्या लिख दिया जाएगा 1 हो गया। अब आगे देखेंगे R1। अब देखा जाए R1 का मान क्या -3 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा -3 रख दिया जाएगा। और देखो R2 का मान आपका यहाँ पर क्या है 2 है इसके जगह क्या रख दिया जाएगा प्लस में 2 फिर आपका माइनस R3 का मान माइनस में दिया गया कोष्टक में हो जाएगा -2 तो बराबर -3। ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा +2
अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा 2, आपका क्या होगा -3, या इसमें जोड़ दिया जाएगा 4 हो गया। अब 4 में से 3 को घटा दिया जाए क्या हो जाएगा 1, तो इसका मान आपका क्या आ गया 1 आ गया। अब इसको देखा जाए तो R1 बराबर, ठीक, तो R1 का मान 3 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 3, प्लस में R2 का मान भी 3 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 3, माइनस R3 का मान आपका क्या है 2 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 2, तो -2 हो गया बराबर। अब 3 को जोड़ दिया जाएगा 6 -2। अब 6 में से जो है 2 को घटा दिया जाए कितना आ जाएगा 4 आ गया, तो यहाँ पे मान क्या रख दिया जाएगा 4, ठीक। अब इनको हल करना है तो देखो यहाँ से R1 बराबर R1 का मान आपका 1 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1, प्लस में R2 का मान आपका मतलब क्या दिया गया 0 तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0, माइनस R3 का मान क्या दिया गया 0 तो इसके जगह पे 0। अब देखो क्या करना है कि 1 में 0 चाहे जोड़े चाहे घटाए बराबर 1 आएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। R1 बराबर आपका, ठीक, R1 का मान 0 है तो इसके जगह पे 0, प्लस R2 का मान 1 है तो इसके जगह पे 1 रखा जाएगा, माइनस R3 का मान 0 तो इसके जगह पे 0 रखा जाएगा, बराबर आपका कर दिया जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब इनमें जोड़ दिया जाएगा तो 1, इसका भी मान आ गया तो यह 1 हो गया। R1 बराबर, अब देखो क्या करना है तो R1 का मान 0 तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0, प्लस में R2 का मान 0 तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0 हो गया, ठीक। R3 का मान आपका 1 है तो इसके जगह पर रखा जाएगा तो -1। अब इसमें चाहे हम जोड़ेंगे या घटाया जाएगा तो आपको क्या होगा -1, तो इसका मान क्या आ गया -1 आ गया, ठीक। अब देखा जाए अगला नियम क्या लगा दिया जाएगा आपका इनमें, तो आपका होगा R2 बराबर, अब R2 को हल करना है तो यह हो जाएगा R2 माइनस में 2 R1, माने कि आपका R1 माने R2 में से जो R1 में 2 से गुणा करके घटा देना है। और देखो क्या नियम लगाया जाएगा, एक और लगा दिया जाएगा तथा आपका एक और नियम लगा दिया जाएगा, यह हो जाएगा R3 बराबर आपका, अब इनमें भी दोनों मतलब एक साथ हल किया जाएगा तो यह हो जाएगा R3 माइनस में आपका क्या हो जाएगा 3R1, माने कि आपका 3 में मतलब इसको घटाना था, R1 में 3 से गुणा करके R3 में से क्या करना हमको घटा दिया जाएगा। अब देखा जाए क्या होगा, तो यह आपका इसको हल करने के लिए देखो इसको मिटा दिया जाएगा आपका, अब आगे देखेंगे इसको किस तरह हल किया जाएगा मान को। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 114 हो गया। अब इन दोनों को हमको क्या करना है हल करके लिखना है, बराबर हो गया आपका। अब देखो क्या हो जाएगा 1 1 -1 हो गया। अब दोनों को हल करके हमको मान को लिखा जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पर हल करते हैं R2 बराबर आपका R2, तो अब देखा जाए क्या किया जाएगा इनमें R2 का मान आपको क्या है 2 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 2, माइनस कर दिया जाए। अब देखो क्या है 2 है तो 2 इंटू में आपका, अब इनमें क्या करना है आपका R1 का मान 1 है तो इसमें 1 से गुणा कर दिया जाएगा तो 2, और इनका इसमें गुणा किया जाएगा -2 तो यह इसमें से घटा दिया जाएगा 0 आ गया। तो इसको 2 को हल किया गया क्या माना गया 0 लिख दिया जाएगा। फिर आपका R2 बराबर आपका, अब यहाँ पर देखना R2 का मान 2 है तो अब इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 2 -2, ठीक। R1 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 2, इनमें गुणा किया जाएगा तो 2 हो गया। अब 2 में से 2 चला जाएगा 0 तो इसका मान क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब इनको हल करना है R2
बराबर कर दिया जाए। अब देखा जाए कि R2 का मान 3 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 3 माइनस 2। R1 तो R1 का मान आपका 4 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 4 बराबर हो जाएगा आपका 3। और इसके बाद 4 में 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो आपका आ गया 8। अब 8 में से 3 को घटा दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा -5। तो इसका मान क्या आ जाएगा -5 आ गया। ठीक, अब देखा जाए, अब यह नियम इसमें लगा दिया जाएगा। अब देखा जाएगा R3 बराबर हो जाएगा अब R3 का मान आपका 3 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 3। ठीक, -3 हो गया। R1 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1 बराबर आपका 3, इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो माइनस। अब 3 में से 3 घटा दिया जाएगा 0, इसका मान क्या आ गया 0 आ गया आपका। आगे देखेंगे R3 बराबर आपका, अब यहाँ देखना है कि R3 का मान -2 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा -2 -3। अब देखो R1 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1, यह होगा -2, इनका इसमें गुणा किया जाएगा -3। ठीक, अब देखो क्या करना है, अब -3 और -2 -3 जोड़ दिया जाएगा तो -5 हो गया। इसका मान क्या आ जाएगा -5 आ गया। आगे देखेंगे R3 बराबर आपका, अब यहाँ पर R3 का मान 2 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 2 -3 गुणे में R1 का मान आपका 4 दिया गया तो इसके जगह रखा जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस, इनका इसमें गुणा कर दिया जाए कितना हो जाएगा आपका 12। अब 12 में से जो है 2 को घटा दिया जाएगा तो -10 आ गया तो इसका मान क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक, यह आपका लेफ्ट वाला आ गया। अब राइट वाला हल किया जाएगा उसी तरह से, देखेंगे R1 पहले R2 बराबर R1, तो R1 का मान आप क्या दिया गया 0 दिया गया है, इसके जगह क्या रखा जाएगा 0 -2 गुणे में R1 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1 बराबर होगा 0 गुणा किया जाएगा -2। अब 0 में से 2 को घटा दिया जाएगा आपका आ जाएगा -2, इसका मान आपका क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। फिर देखा जाएगा R2 बराबर आपका, तो R2 का मान आपका मतलब क्या है 1 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 -2। R1 का मान आपका 1 दिया गया तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1 तो बराबर 1। अब 2 में 1 से गुणा किया जाएगा -2 बराबर, अब 2 में से 1 को घटा दिया जाएगा तो -1 आ गया, इसका मान क्या आ जाएगा -1। R2 बराबर, अब R2 का मान आपका मतलब क्या दिया गया 0 तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0 -2। R1 का मान -1 है तो यहाँ पर रख दिया जाएगा -1, तो 0 माइनस माइनस गुणा +2। अब 0 में 2 को जो है जोड़ दिया जाएगा तब क्या आ गया 2, इसका मान क्या आ जाएगा 2 आ गया आपका। अब देखो इसको हल करना है तो यहाँ पर R3 बराबर आपका, तो R3 का मान आपका 0 तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0 माइनस आपका 3। R1 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 0 -3। ठीक, 1 से गुणा किया जाएगा, अब 0 में से 3 को घटा दिया जाएगा तो -3 आ गया, इसका मान क्या आ जाएगा -3। R3 बराबर आपका, फिर अब देखो क्या करना है यहाँ पर, तो R3 का मान आपका मतलब क्या दिया गया है, R3 का मान 0 दिया गया, इसके जगह क्या हो जाएगा 0 -3। R1 का मान आपका 1 दिया गया तो इसके जगह 3 गुणे 1 बराबर 0 माइनस, अब 3 में 1 से गुणा किया जाएगा 3, इसमें घटा दिया जाएगा तो यह हो जाएगा -3 आपका आ गया। अब देखा जाएगा R3 बराबर, R3 का मान आपका 1 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 रखा जाएगा, तो -3 गुणे में R1 का मान -1 है तो इसके जगह रखा जाएगा -1 बराबर 1, अब माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अब 3 में 1 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 4, इसका मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, अब आगे हम देखेंगे क्या करना हमको। यहाँ से देखा जाए कि इसको हमको देखो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, इसको भी बनाना है, इनको भी बनाना है। आपका माइनस जो है 5 को 0 हमको लाना है। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, अगला नियम। अगला देखो नियम लगा दिया जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर लगा दिया जाएगा आपका R2, परिवर्तित किया जाएगा R3, माने परिवर्त करना हमको है। परिवर्त का मतलब ये होता है आपका है कि यह जो R1 हो गया, या R2 या R3, तो जो आपका R1 है, R2 है, वह कहाँ चला जाएगा R3 की जगह पे। जो आपका R3 है वह कहाँ चला जाएगा R2 की जगह। और वही चीज इसमें भी हमको करना है। तो चलो देखा जाए, यहाँ पर परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा 1 1 4 हो गया। अब यह इसके जगह चला जाएगा, यह इसकी जगह, तो यह इसके जगह चला जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 0 -5, उसके बाद हो जाएगा -10। यह जो है R2 R3 जब चलाएगा, यह होगा 0 0 -5 हो गया, बराबर आपका। और वही चीज इसमें भी आपको करना है। यहाँ पर देखो ये रहेगा, तब देखो क्या हो जाएगा 1 1 -1 हो जाएगा आपका। अब इसको परिवर्तित किया जाएगा तो -3 -3 4 हो गया आपका। यह R मतलब 3 R2 की जगह चला गया, R2 वाला अब R3 की जगह पे आएगा, तो माइनस आपका 2 -1 2 हो गया, ये हो गया आपका। अब इनमें हमको देखना है कि नियम कौन सा लगाया जाएगा। अब देखा जाएगा तो R2 बराबर क्या होगा -1/5 R2, तथा आपका हो जाएगा R3 बराबर -1/5 R3। तो यह इसमें नियम लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया है कि -1/5 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो यह 1 हो जाएगा, और यह आपका मतलब मान क्या हो जाएगा, भाग दिया जाएगा तो आपका यह 2 हो जाएगा। उसी तरह इसमें 5 से भाग दिया जाएगा, इनमें भी दिया जाए दोनों पक्ष में। तो अब देखा जाए यहाँ पर हल किया जाएगा क्या होगा आपका। तो यहाँ पर मान लिखा जाएगा आपका 1 1 4 हो गया, और इन दोनों को हल करना बराबर आपका यह हो जाएगा 1 1 -1, और इन दोनों को हल करना है आपका ये हो जाएगा। अब देखा जाएगा, हम यहाँ पर हल कर देते हैं R2। ठीक, R2 क्या है आपका -1/5। अब R2 का मान देखेंगे क्या है। R2 का मान आपको क्या है 0 है, इसके जगह क्या रखा जाएगा 0। -1/5 में 0 से गुणा किया जाएगा तो मान क्या आ जाएगा 0, तो यह 0 हो गया आपका। अब इनमें देखा जाएगा कि R2 बराबर -1/5, R2 का मान क्या है आपका -5। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो आपका क्या होगा -1, और गुणे में -1 गुणा किया जाएगा +1 हो गया, तो यहाँ पर 1 आपका आ गया। अब आगे देखेंगे R2 बराबर आपको क्या -1/5 इंटू। अब देखा जाएगा कि R2 का मान क्या है -10, 5 से काट दिया जाए कितना हो गया 2। अब माइनस माइनस गुणा किया जाएगा 2 आ गया, तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका 2 आ गया। अभी इसको हल कर देते हैं। R3 बराबर आप क्या होगा -1/5, -1/5 हो गया। तो R3 का मान आप क्या है 0 है, तो इसके जगह पे 0, तो 0 से गुणा किया जाएगा 0, इसका मान 0 आ गया। R3 बराबर -1/5 इंटू में R3 का मान 0 है, तो इसके जगह पे रखा जाए क्या 0, बराबर गुणा किया जाएगा 0, ये भी 0 आ गया आपका। R3 बराबर आपका क्या हो जाएगा -1/5 इंटू में
आपका R3 का मान आपका दिया गया -5, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से गुणा किया जाएगा 1, इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ गया आपका। यह लेफ्ट वाला हल कर दिया गया। अब राइट वाला देखा जाएगा, तो R2 बराबर -1/5 इंटू में R2, तो देखो यहाँ पर R2 का मान क्या -3 है, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा -3, अब माइनस माइनस गुणा किया जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/5 हो गया, इसका मान आ गया 3/5 आ गया आपको। आगे देखेंगे R2 बराबर -1/5 इंटू में आपका R2 का मान क्या है माइनस है, तो माइनस जो है 3, माइनस माइनस से गुणा किया जाएगा क्या होगा प्लस 3/5 हो जाएगा, तो इसका भी मान हो गया 3/5 हो गया आपको। आगे देखेंगे R2 बराबर -1/5 इंटू में आपका R2 का मान 4 है, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 4, तो बराबर होगा -4/5, इसका मान क्या आ जाएगा -4/5 आ गया। आगे देखेंगे R3 को हल करना है अब, तो आपका है -1/5 इंटू में R3 का मान क्या है -2 है, तो यहाँ पर -2 से गुणा किया जाएगा, या -1/5 -2 से गुणा किया जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2/5, इसका मान क्या आ जाएगा 2/5 आ गया आपका। आगे देखेंगे R3 बराबर -1/5 इंटू में आपका R3 का मान क्या -1 है, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा -1, तो माइनस माइनस से गुणा होगा प्लस 1/5, इसका मान क्या हो जाएगा 1/5 हो गया आपको। आगे देखेंगे R3 बराबर आपको क्या हो जाएगा -1/5 इंटू में R3 का मान क्या है 2 है, यहाँ पर 2 रख दिया, गुणा किया जाए क्या होगा -2/5, इसका मान आपका आ गया -2/5। ठीक, यह आपका हल हो गया। अब देखो क्या करना है आपको, इनको 0 बनाना है, और जो है इनको आपको 0 बनाना है, इनको, यह आपका 1 है। ठीक, अब देखा जाएगा आगे क्या नियम लगा दिया जाएगा इसमें। आगे नियम लगा दिया जाएगा R2 बराबर आपका हो जाएगा R2 माइनस आपका 2R3, माने कि आपको R2 में से R3 इनमें क्या करना घटाना है, और देखो क्या नियम लगा दिया जाएगा तथा, और इसमें R1 बराबर हो जाएगा R1 -4R3, तो यही नियम इनमें जो है लगाया जाएगा। अब देखा जाएगा हल कैसे किया जाए इनको, उसी तरह से तो आपका क्या हो जाएगा। ठीक, अब इनको हल करके लिखा जाएगा यहाँ पर मान को, बराबर आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखा जाएगा इनको हल किया करने के लिए क्या किया जाएगा, तो यह आपका लिख दिया जाएगा 0 0 1, ये दोनों को हमको क्या करना लिखना है, लाना है, तो यह आपका क्या हो जाएगा 2/5 -1/5 -2/5। ठीक, अब ये दोनों को मतलब हमको क्या करना है, हल करना है। अब देखा जाए क्या होगा आपका, तो यहाँ पर हल कर दिया जाए R2 बराबर आपका, अब यहाँ देखना है कि R2 का मान आपको क्या है 0 है, तो इसके जवाब क्या रखा जाएगा 0, माइनस आपका हो गया 2 इंटू में R3 का मान भी 0 है, तो इसके जवाब क्या रखा जाएगा 0, तो बराबर 0, और 2 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, बराबर क्या आ जाएगा 0, इसका मान क्या आ गया 0। फिर देखा जाएगा R2, अब देखा जाएगा कि R2 का मान आपका यहाँ पर क्या 1 है, अब इसको हल किया जाएगा, यहाँ पर क्या रखा जाएगा 1 माइनस आपका 2 इंटू में
R3 का मान 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0 बराबर 1। अब इनमें 2 में 0 से गुणा किया जाएगा 0 बराबर आपका 1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो गया आपका। आगे देखेंगे R2 बराबर R2 का मान आपका दिया गया क्या है 2 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 2 -2। ठीक, अब देखा जाए R3 का मान 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 बराबर क्या होगा 2। अब 2 में 1 से गुणा किया जाएगा तो अब क्या हो जाएगा 2, और 2 में से 2 घटा दिया जाएगा 0, इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ गया आपका। अब आगे देखेंगे R1। अब R1 को हल किया जाएगा आपका, तो R1 का देखो मान क्या दिया गया 1 दिया गया, इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 -4 इंटू में R3 का मान 0 है, तो इनमें क्या किया जाएगा 0 से गुणा किया जाए तो 1, और 4 में 0 से गुणा किया जाएगा 0। अब ये इसमें घटा दिया जाएगा 1 आ गया, इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ गया आपका। ठीक, आगे देखेंगे R1 बराबर आपका, अब इनमें R1 का मान 1 है, तो इसके जगह पे 1 रखा जाएगा -4 गुणे में। ठीक, R3 का मान 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0, तो यह आपका 1 माइनस हो जाएगा। अब इनमें हम गुणा कर दिया जाए, ठीक, तो यह क्या हो जाएगा 0 0 हो गया, तो बराबर जोड़ दिया जाएगा 1 ही आएगा आपका मान, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। ठीक, आगे देखेंगे R1 बराबर R1, तो R1 का मान देखा जाए क्या है, R1 का मान आपका 4 दिया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 -4, और R3 का मान 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 बराबर 4, और 1 से गुणा किया जाएगा तो 4 होगा, 4 में से 4 चला जाएगा 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ गया आपका। अब इनको हल करना इसी तरह से, अब देखा जाए क्या होगा R2 बराबर आपका, तो R2 का मान आपका यहाँ पर देखना क्या है, R2 का मान यहाँ पर दिया गया है 3/5 माइनस आपका 2, यहाँ पर 2 गुणे में आपका कर दिया जाएगा। R3 का मान आपका दिया गया 2/5, इसके जगह पर रखा जाएगा 2/5 बराबर 3/5। अब 2 में 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो यह होगा -4/5 हो गया, हर बराबर। अब 4 में से 3 को घटा दिया जाएगा तो यह होगा -1/5 होगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा -1/5 आ गया। आगे देखेंगे R2 बराबर आपका, यहाँ पर R2 का मान आपका दिया गया है 3/5 -2 इंटू में R3 का मान आपका दिया गया है 1/5 बराबर हो जाएगा 3/5, और 2 में 1 से गुणा किया जाएगा -2/5 होगा, हर बराबर आपका भिन्न है। अब 3 में से 2 घटा दिया जाएगा तो 1/5 आ गया, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/5 आ गया। ठीक, आगे देखेंगे R2। अब देखा जाए तो आपका R2 का मान क्या दिया गया -4/5 है, तो यहाँ पर -4/5 हो गया, माइनस में 2 इंटू में आपका हो जाएगा R3 का मान आपका माइनस में दिया गया है -2/5, तो यहाँ पर -2/5 बराबर -4/5, माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा किया जाएगा तो प्लस आपका क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब हर बराबर -4/5 प्लस में 4/5 घटा दिया जाएगा 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ गया आपका। आगे देखेंगे R1 बराबर आपका, देखो आप R1, तो R1 का मान आपका 1 दिया गया, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 -4। ठीक, अब R3 का मान आपका दिया गया यहाँ पर है गुणे में 2/5 है, अब इसको हल करना है, यह हो जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा। अब 4 में 2 से गुणा कर दिया जाए कितना होगा 8/5 1 हो जाएगा, हर नई बात इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा 5 -8
बटे में 5 हो गया बराबर। अब 8 में से 5 को घटा दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा -3/5 हो जाएगा। इसका मान आपका आ जाए कितना, -3/5 आ गया। आगे देखेंगे R1 बराबर आप क्या होगा R1 का मान आपका दिया गया है 1 है, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1, -4 हो जाएगा। R3 का मान दिया गया 1/5, तो इंटू में 1/5 हो जाएगा बराबर 1। अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा 4/5 हो जाएगा। हर नहीं बराबर है तिर्यक गुणा, तो इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा 5 - 4 बटे में 5। अब 5 में से 4 को घटा दिया जाएगा, यह आ जाएगा 1/5। यहाँ पर मान हो जाएगा 1/5 हो गया। अगला देखेंगे R1। अब R1 का मान आपका दिया गया क्या है, -1 है, इसके जगह क्या रखा जाएगा -1, माइनस हो गया। 4 है तो 4 इंटू में R2 का मान दिया गया -2/5, 2/5 माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस तो 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा 8/5, यह माइनस में है तो इनका तिर्यक गुणा किया हर बराबर नहीं है, तो यह हो जाएगा 5 प्लस में 8/5। अब 8 में से जो 5 को घटा दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा 3/5, इसका मान हो जाएगा आपका 3/5 हो गया। अब अगला देखना हमको क्या है कि इनको आपको क्या करना है, जीरो बनाना है। इनको जीरो बनाने के लिए देखा जाए क्या किया जाएगा, अब नियम लगाया जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा R1 बराबर हो जाएगा R1 - R2, तो यह इसमें नियम लगा दिया जाएगा आपका, देखा जाए क्या होगा। अब इनको हल करना है तो यहाँ से आपका 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 1 होगा। इसको हमको हल करना है, बराबर आपका हो जाएगा -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5 आपका ये हो गया। अब इसी को मतलब हमको क्या करना है, हल करके मान को लाना है। अब देखा जाए क्या होगा, यहाँ पर हम हल करते हैं इसको R1 को हल किया जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए R1 का आपका मान दिया गया क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1, माइनस आपका हो जाएगा R2 का मान 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0, तो यह इसमें घटा जोड़ दिया जाएगा तो 1 आ गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब फिर R1 बराबर क्या होगा, R1 का मान 1 है तो 1 रखा जाएगा, माइनस R2 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1। अब 1 में से 1 घटा दिया जाएगा 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ गया आपका। अगला R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान आपका क्या दिया गया 0, तो 0 हो जाएगा। R2 का मान आपका 0 है तो 0, अब 0 में से 0 घटा दिया जाएगा, मान क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब इसको हल करना है, तो यहाँ पे R1 बराबर आपका हो जाएगा, तो R1 का मान आपका दिया गया -3/5, माइनस आपका R2 का मान आपका दिया गया कोष्टक में -1/5 बराबर हो जाएगा -3/5। अब माइनस माइनस का गुणा कर दिया जाएगा, प्लस हो जाएगा +1/5, हर बराबर है। अब 3 में से जो एक को घटा दिया जाएगा तो आप क्या आ जाएगा -2/5 आ जाएगा, यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा -2/5 हो गया। आगे देखेंगे R1 बराबर, R1 का मान दिया गया 1/5, तो यहाँ पर रखा जाएगा 1/5 माइनस आपका R2 का मान दिया गया 1/5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 हो गया। हर बराबर है, या प्लस या माइनस घटा दिया जाएगा, मान आ जाएगा 0, इसका मान क्या हो जाएगा 0। R1 बराबर आपका R1 का मान दिया गया है 3/5 माइनस R2 का मान 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0, तो यह इसमें से घटा दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा 3/5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5
5 हो गया। अब देखो क्या करना इसमें है, अब देखा जाएगा कि माइनस है माइनस है, 1/5 जो बाहर क्या किया जाएगा, कॉमन ले लिया जाएगा। यहाँ से आपका इनवर्स में लिखा जाएगा, 3 में से हमको इसको इनवर्स में लिख दिया जाए तो यहाँ पर लिख दिया जाए ए इनवर्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, -2/5, -1/5, 2/5 हो गया। यहाँ पर आपका 0, 1/5, यहाँ से 1/5 हो गया, 3/5, 0, -2/5, ठीक बराबर। अब इनमें से क्या करना है, -5 को बाहर कॉमन कर दिया जाए तो -1/5 बाहर कॉमन कर दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या बचेगा, 2, 1 बचेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा -2, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा या -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी -1, यहाँ से जो 5 1/5 कॉमन होगा तो -3, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, +2। तो यही आपका, चाहे आप यही रहने दे जाएगा तब भी आंसर सही है, अगर कॉमन ले लिया जाएगा तब भी सही है। तो यही आपका मतलब क्या हो गया, आंसर आ गया।